बस में रात को मेरी बगल में बैठ गई और खुद ही ऑफर देने लगी। मैं तो कमीना हूं, ऐसा मौका कहाँ छोड़ता। एकदम से लपक लिया। और फिर क्या, पूरी रात बस के सफर में मजा ही आ गया। कहानी नवंबर की है। उस समय ठंड भी काफी थी और ऊपर से रात का समय था। मैं दिल्ली जाने के लिए बस का इंतजार करने लगा। तभी वहां पर एक खूबसूरत नई नवेली दुल्हन आई। मैंने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। किसी मूवी की हसीना लग रही थी। उसके हाथ में बड़े वाला बैग था। जब तक बस नहीं आई, मैं उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइन मारता और जुगाड़ में लगा था। कैसे भी करके मुझे नंबर चाहिए था। इसको मैं ऐसे ही हाथ से कैसे जाने देता। थोड़ी देर में बस भी आ गई। वो भी इसी बस में बैठी, पर उसके बगल में कोई सीट खाली नहीं थी। मैं बस में लास्ट वाली सीट पर बैठ गया। एक यही सीट खाली थी। पहले तो सब ठीक था, पर जैसे ही थोड़ा समय बीतता गया ठंड और ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ समय पश्चात बस एक ढाबे पर रुकी। सबने खाना खाया और बस में बैठ गए। मैं यही देख रहा था, कोई और सीट मिल जाए, पर कोई भी सीट खाली नहीं थी। एक और सीट खाली थी, पर उस सीट की खिड़की का कांच टूटा हुआ था, जहां से बहुत तेज और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। बस में इसकी वजह से सब ठंड से कांप रहे थे। मैं उस हसीना को देख रहा था। वो भी ठंड के कारण थोड़ी सी कांप रही थी। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसकी तरफ देखते हुए अचानक खड़ा हो गया। वो दूसरी तरफ देखने लग गई। तभी मैंने अपने बैग से तौलिया निकाला और टूटी हुई खिड़की पर लगा दिया। अब काफी हद तक हवा अंदर नहीं आ रही थी, पर ठंड का मौसम था, तो ठंड को तो मैं रोक नहीं सकता। उसके लिए तो मुझे खुद के लिए भी कोई जुगाड़ चाहिए था। तभी हसीना उठीन और बैग से मोटी वाली चादर निकाली। बस की आधी लाइट भी बंद हो गई थी। वो आई और मेरे पास आकर बैठ गई और आधी चादर मुझे दे दी। तभी मैंने और उसने महसूस किया, हम दोनों ही कांप रहे थे। तभी हम एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते रहे। तभी ठंड से राहत पाने के लिए मैंने लोहे की रॉड को गर्म करना शुरू कर दिया। हम दोनों ने ठंड से राहत पाने के लिए दोनों चार्ज हुए। उसके बाद तो सफर भी छोटा पड़ गया। जैसे ही बस दिल्ली पहुंची, मैंने उससे नंबर मांगा। उसे लेने के लिए उसके घरवाले आए थे। वो एकदम से उठी और बस स्टेशन पर उतर गई। मैं नंबर भी नहीं ले पाया। बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मेरे हाथ से एक खूबसूरत नगीना छूट गया। रात भर तो मैंने नगीने के साथ खेला, पर बस में उतना मजा कहाँ आता। मैं तो एक बार रूम ले जाकर पूरा दीदार करता। उसके बाद वो मुझे कभी दिखी भी नहीं। यह कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।